सामीन मोहतरम, नए साल का आगाज़ होने वाला है। दिसंबर जा रहा है और जनवरी शुरू होने वाला है। क्या आपको मालूम है ईसवी कैलेंडर में 12 महीनों के नाम कहाँ से आए? हर महीने के नाम की कोई ना कोई वजह और कोई ना कोई ओरिजिन है। आज हम जानेंगे कि हर महीने के नाम के पीछे क्या वजह है और इसकी ओरिजिन क्या है। हम जो कैलेंडर आज इस्तेमाल करते हैं, इसके महीने न सिर्फ वक्त की पैमाइश के निशान हैं, बल्कि देवताओं, बादशाहों और कुदरत के तारीखी रंगों की अक्कासी करते हैं। आए एक दिलचस्प कहानी के साथ इन महीनों के नामों के पीछे छुपी तहजीब और तारीख को जानने की कोशिश करते हैं। साल का सबसे पहला महीना जनवरी है, जो रोमी देवता जेनस के नाम पर रखा गया है। जेनस यानी दो चेहरों वाला देवता। एक चेहरा माजी की तरफ देखता है और दूसरा चेहरा मुस्तकबिल के लिए है। इसे शुरुआत, इख्तिताम और तब्दीलियों का देवता माना जाता है। यही वजह है कि साल के आगाज़ के महीने का नाम इसके नाम पर रखा गया है। फरवरी का नाम रूमी रस्म फेब्रुआ से लिया गया है, जो पाकीज़गी और कफ़ारे की तकरीबात के लिए मखसूस था। इस महीने में देवता फेब्रस को याद किया जाता है, जो तजदीद और पाकीज़गी की अलामत था। फरवरी को नए साल के आगाज़ से पहले पाकीज़गी का वक्त समझा जाता था। मार्च का नाम जंग के देवता मार्स के नाम पर रखा गया है। रूमी कैलेंडर का यह पहला महीना था, क्योंकि यह मौसम बहार और जंग के लिए नई मुहिम्मात का आगाज़ करता था। रूमी सिपाही मार्च के महीने में जंग के लिए तैयार होते और फतह की उम्मीद करते। अगला महीना अप्रैल है। अप्रैल का मतलब है खिलना। ये महीना ज़मीन के जागने और यहाँ के आगाज़ की नुमाइंदगी करता है। यही महीना बहार की आमद का ऐलान भी करता है। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि अप्रैल का नाम देवी वीनस के नाम से मंसूब है, जो खूबसूरती और मोहब्बत की देवी थी। ये महीना खुशबू, ज़िंदगी और कुदरत के हुस्न को ज़ाहिर करता है। मई का महीना देवी माया के नाम पर रखा गया, जो ज़रखेज़ी, बढ़ोतरी और खुशहाली की देवी थी। रूमी इसे ज़मीन की नशोनुमा और कुदरत की अफजाइश का वक्त मानते हैं। मई ज़िंदगी के हरे भरे होने और ज़मीन की ताकत की अलामत है। जून का नाम देवी जूनो के नाम पर रखा गया है, जो शादी, ज़चगी और ख़वातीन की मुहाफ़िज़ देवी थी। इसे रूमी देवताओं की मलका भी कहा जाता है। जून के महीने को शादी के लिए बेहतरीन महीना माना जाता है, जो खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी की अलामत है। जुलाई का पुराना नाम क्विंटलस था, जो रोमी कैलेंडर का 5वां महीना है, लेकिन बाद में रोमी जनरल और बादशाह जूलियस सीज़र ने अपने नाम पर तब्दील कर दिया और कैलेंडर में इस्तिलाहात की और अपनी सल्तनत को अजीम बनाया। अगस्त का पुराना नाम सेक्टिलस था, यानी छठा। क्योंकि ये छठा महीना था, इसलिए इसका नाम छठे के नाम से मंसूब किया गया। लेकिन शहंशाह ऑगस्टस ने इसको तब्दील कर दिया और इसका नाम उनके नाम पर रखा गया, क्योंकि उन्होंने रोम की सल्तनत को अजीम बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। और इस महीने में उनकी बहुत ज़्यादा फतूहात भी शामिल है, क्योंकि अगस्त के महीने में उन्होंने बहुत ज़्यादा फतूहात की थी, इसलिए इस महीने का नाम कुछ इस तरह से भी मंसूब है। अगला महीना सितंबर का महीना लातीनी लफ्ज़ सेप्टेम से निकला है, जिसका मतलब है 7वां। ये पुराने रोमी कैलेंडर का 7वां महीना था, जो जनवरी और फरवरी के इजाफे के बाद अपने नंबर को बरकरार रखता है। अक्टूबर लातीनी लफ्ज़ ऑक्टो, जिसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं, जैसे कि ऑक्टो यानी 8, इसका मतलब है 8वां। पुराने रोमी कैलेंडर में चूँकि ये 8वां महीना था, इसलिए ये अपने असल नंबर के साथ आज भी इस्तेमाल हो रहा है। नवंबर का मतलब है नवा, जो लातीनी लफ्ज़ नवोम से निकला है। ये महीना भी पुराने कैलेंडर के मुताबिक इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि नवोम का मतलब ही नवा होता है। दिसंबर भी लातीनी लफ्ज़ दिसम से निकला है। दिसम का मतलब है 10वां। ये चूँकि पुराने कैलेंडर में 10वां महीना था, इसलिए आज भी इसी नाम से जाना जाता है। रोमी कैलेंडर की शुरुआत 10 महीनों से होती थी, जिसका आगाज़ मार्च से होता था। जनवरी और फरवरी बाद में बादशाह नोमा पोम पिलीलस ने शामिल किए। इन महीनों के नाम देवताओं, कुदरत और मशहूर हुक्मरानों के नाम पर रखे गए हैं, जो कदीम तारीख़ और तहजीब की झलक पेश करते हैं। महीनों के ये नाम सिर्फ वक्त की निशानदेही नहीं करते, बल्कि देवताओं, बादशाहों और कुदरत के साथ हमारी तारीख़ी वाबस्तगी की दास्तान भी सुनाते हैं। हमें आज भी इन कहानियों के साथ जोड़ते हैं, जो सदियों पहले हमारे साथ सफ़र कर रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात आपके लिए नई होगी। इंशाअल्लाह इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। और अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियोज़ अच्छी लगें तो
لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔